जय हिंद फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रेम। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है टर्की पब्लिक ने थैंक्स बोला है पीएम मोदी को एंड इंडियन आर्मी को आल्सो। वैसे ये पाकिस्तानी जनता को रास आने वाली नहीं है, फिर भी चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तानी अवाम। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम guys, this is मुज़म्मिल कुरैशी here and you are on my channel डेली फैक्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता चलूँ गाइस आपको। गाइस, तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकलकर इंडिया के अवाम का, इंडिया के पॉलिटिशियंस का, इंडिया के नरेंद्र मोदी का, इंडिया की आर्मी का थैंक यू कर रही है। गाइस, थैंक यू क्यों कर रही है बताता चलो। गाइस, जब मुश्किल वक्त आता है तो तब पता चलता है कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। तुर्की की आवाम इस टाइम दुनिया को ये कह रही है कि गाइस, अगर आपने किसी से कुछ सीखना तो आप भारत से सीखे, भारत की आर्मी और भारत के पॉलिटिशियन से सीखें कि किस तरह से उन्होंने तुर्की की मदद की, किस तरह से उन्होंने हमारी मदद की है। तो तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकल रही है और इंडिया का झंडा लहरा रही है अपने घरों की छतों पर जाकर। गाइस, ये कितना बड़ा काम किया है इंडिया ने। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा क्या पाकिस्तानी इसको अप्रिशिएट करती है या नहीं करते। आइए मिलकर इस वीडियो में जानते हैं। नाम आपका? नवीद। करते क्या है? मोबाइल शॉप। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। कैसी चल रही है? मोबाइल्स बिक रही हैं, सेल हो रही हैं? आजकल जो हालात हैं इकोनॉमी की वजह से और डॉलर की वजह से मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, हर किसी की रेंज में नहीं आ रहे, तो नॉर्मल जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। मतलब कि जो आपके पास पब्लिक आती है नॉर्मल, वो अफोर्ड कर सकती है जितने प्राइसेस में? नहीं, वो एक नॉर्मल पर्सन जो एक काम करने वाला इंसान है, जो कह रहे हैं ऊबर चलानी है या राइड चलानी है, कोई भी चीज़ चलानी हो, उनकी रेंज होती है 10-15 हज़ार या 20 हज़ार। वो लोग 40 जो 20 का था वो 40 में कैसे अप्रोच करेंगे। सो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव वो चीज़, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा लोग बहुत परेशान हैं इन हालातों जो आता है कि पाकिस्तान के अंदर इतने क्राइसिस, पाकिस्तान की मैशत नहीं संभाली जा रही, कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं हम। क्या वजूहत है कि क्या हमारे पॉलिटिशियन से मुल्क नहीं संभल रहा या हमें किसी सीखने की जरूरत है? देखिए, हमें इन चीज़ों का तो इल्म नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि हुक्मरानों को अवाम पे तरस खाना चाहिए। इतनी महंगाई में गरीब आदमी आप देख रहे हैं अपनी लेफ़्ट राइट, इतने लोग गरीब हैं कि किन हालात में क्या खाना खा रहे नहीं खा रहे हमें नहीं पता, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया इन हालात में। हुक्मरानों को सोचना चाहिए, कोई भी पार्टी है, कोई भी है, उनको सिर्फ इकट्ठा होकर आवाम को सोचना चाहिए बस। तुर्की के अंदर इस किस्म का जिलजिला है, तुर्की के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है? सर, तुर्की एक अब इस्लामिक मुल्क है, बड़ा अच्छा मुल्क है। हमें देखिए, हमारे मुल्क में इतने क्राइसिस हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अब शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा अपना मुल्क इस लेवल की इस लायक नहीं है कि वो खुद को संभाले, उनको दे। सर, भारत जब पता चलता है कि जिलजिला है तो सबसे पहले अपनी फोर्सेस को भेजता है और इतनी हेल्प की है तुर्की की कि वहाँ के तुर्की की आवाम बाहर निकल कर इंडियन आर्मी, इंडियन पब्लिक और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रही है, गुण गा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो हमसे बहुत अच्छे, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। कौन सा मुल्क? अब भारत हमसे बहुत आगे है, नो डाउट। हम लोग बेशक मुसलमान हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हमसे, उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है। सर, वो बहुत एक अच्छा मुल्क है, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो सारी बात है, जो जिसकी मदद को पहुंचेगा वो तो कहेगा वेलकम वेलकम, जिसकी जो मर रहा होगा, जिसको हाथ मिलेगा जो बचाने के लिए, तो वो तो कहेगा ये जिंदाबाद है। पाकिस्तान मतलब लेट पहुंच रहा है तो उसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन जाना पहले मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए हर किस्म से। सर, आपने भारत की तारीफ की, इसके नहीं, इसके रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आपने हमारी बुक्स नहीं पढ़ी जिसके मतलब के पाकिस्तान के ये जोन से दायरे से गुजर चुके हैं स्कूलिंग निज़ाम से? यार, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया हम लोग अच्छा नहीं समझते, इंडिया हमारे लायक नहीं है। लेकिन एक प्यासे को पानी पिलाना तो तुर्की के लिए इस वक्त वो लायक किस हिसाब से नहीं है, क्यों नहीं है? इंडिया को हम लोग अच्छा नहीं समझते, वो हमें अच्छा नहीं समझते, हम अच्छा नहीं समझते। लेकिन हमारे नबी ने तो ये कहा कि अगर कोई आपको अच्छा ना समझे, आप उसे अच्छा समझे, अपने से बेहतर समझे। देखिए, हमारी जो इंडिया की आवाम है और पाकिस्तान की आवाम है बहुत अच्छी है। ये जो हुक्मरानों की वजह से, हम लोगों के मौलवियों की वजह से, ये लोगों के थर्ड पर्सन की वजह से हमारे दिलों में ये दिमाग में वसवसे हैं, वो इन लोगों ने डाले हैं। आपको पता है कि इंडिया की जो पब्लिक है वो हमसे कहीं गुना ज्यादा मोहब्बत करती है कि जितना को हम उनसे मोहब्बत के इज़हार करते हैं। हाँ, ये बात तो सही, हम लोग भी बड़ा करते हैं इंडिया। मैं खुद इंडिया गया हूँ, मैं जब 10-12 साल का शायद था, मैं इंडिया भी गया हूँ। लेकिन इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो हमारे पता है ना हुक्मरान जो हैं, जो हमारे जो मौलवी साहब, ये जो भी कह लें थर्ड पर्सन, वो हम लोगों को शायद मिलने नहीं दे रहे। वो उनको वहाँ से मिसगाइड करते हैं, हम यहाँ से मिसगाइड करते हैं। आप अंदाज़ा लगाए कि अगर हमें एक हो जाते हैं आज, इंडियन पब्लिक, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, ये होने नहीं देंगे। अगर एक हो जाते हैं तो हमारी जो 85% जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं वही हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर लगाएं तो हमारा मुल्क यूरोप, अमेरिका और लंदन से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हो जाए। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल होगा, नो डाउट। अगर ये एशियन से अच्छे हो जाए, इकट्ठे हो जाए, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, तो सर देखें, पहले भी 1947 से पहले भी तो हम इकट्ठे थे ना। ये जब
ये क्राउड्स आए हैं, लोग आए हैं, चेंजेस आए हैं, तो फिर उसके बाद ही ये बॉर्डर्स बने हैं ना। पहले तो आना जाने एक ही था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था। ये हमारे तुम्हारी political सोच है था, भाई, लेकिन ये हम लोग ऐसा सिस्टम कुछ नहीं हो जाए, सोचते हैं वो लोग पाकिस्तान आ के जाए, बारे तो में। जाहिर सी बात हम लोग हाँ, कैसे टेररिस्ट के बारे में जरूर सोचते हैं, यार बहुत आला आवाम यार, के बारे में बहुत अच्छा पता लगा है। आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हो गया सर, बेसिकली बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उससे गुजारा हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या कुछ हो रहा है? भाई पाकिस्तान के हालात जो हमारे सियासतदानों ने बना दिए हैं वो आप लोगों से लुके छुपे तो है नहीं है। किसी भी कोई भी बंदा इस मुल्क में अनजान ही है जिसको इन हालात का पता ना हो। सरवाइव कैसे करना है ये तो अब आप देख लें। मैं खुद ये इस चीज़ से परेशान हो गया हूँ कि अगर सैलरी 7% बढ़ती है तो महंगाई आपकी 90% बढ़ जाती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कैसे सरवाइव करेंगे आप। एक आटे का तोड़ा आप लेने जाते हैं तो वो आपको मिलता है 1600 रुपये का 10 किलो का, दूसरे दिन वो 1800 का मिलता है, तीसरे दिन वो बताते 1900 का मिलता है। घी की कीमत डे बाय डे आपकी 100+ हो रही है यार, मतलब कुछ कितने का केजी है घी? 600 रुपये के जी है। अब मुझे बताएं कि कुछ 2-4 रुपये की बात तो होती नहीं। प्याज कितने का किलो? प्याज लास्ट टाइम जो लिया हमने कितने का 240। 240 रुपए का कम किलो। नहीं होना है भाई, कैसा गुजारा हो रहा घर का? जो हम खर्चा लोगों को जरूरत जो नहीं है पैसे इकट्ठा ये होने देते की। मैनेज होता उससे? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो अभी रिसेंटली तुर्की की आवाम घरों से बाहर निकल जब कर थे तब थे, इंडिया वो का अलग झंडा बात है। लहरा रही है, इंडिया की तुम लोग आर्मी के अलग लिए हो गए, थैंक यू कह बढ़िया रही है, किए। इंडिया के पॉलिटिशियन के लिए बहुत थैंक यू अच्छा। कह रही है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा तुर्की की आवाम कह रही है कि इस टाइम सबसे ज्यादा जो हमारी मदद की है वो इंडिया ने की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सामने देखिएगा। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि हमें तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, हम सबको मेरे समेत हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर वो इंडिया की बात करिए डेफिनेटली इंडिया ने कुछ ना कुछ उनके लिए किया होगा, लेकिन तुर्की ने भी हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अब उन मुसलमान बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है। हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सर हम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से कर नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को खुद बाउंड कर दिया गया है। एक ही चीज़ के पीछे लगा दिया गया कि आप इसी के पीछे लगे रहे, आटा दाल चावल इसी के पीछे लगे रहे। इसके अलावा हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हमारे अपने ऊपर बीतेगी फिर हम लोग सोचेंगे कि यार वाकई वो लोग ठीक थे, उनके साथ जो हो रहा था हमें उनका करना चाहिए था। सर जहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के लोग मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर आप देखते हैं कि मुसलमानों की जानों बचाने के लिए वो अपनी पूरी आर्मी को भेज रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तो 20 रुपए किलो मिल रहा है प्याज, काफी सवाल हो गए। नहीं, इसका आंसर दे दें। नहीं मैं आपके सवाल और को आटा 30 रुपए हम किलो, कहते हैं 25 कि से भाई 30 रुपए किलो। जो कि हिंदुस्तान के लोग हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, मुसलमान लोगों को मुसलमान मुल्कों को अच्छा नहीं समझते, वही हिंदुस्तान के लोग आज मुसलमानों की जान बचाने के लिए तुर्की के अंदर अपनी जानों को दे रहे हैं। तो होगी ना उनकी उनकी सियासत है, इसमें भी कोई सियासत कैसी हो सकती है? मुसलमानों को खिलाफ कर रहे हैं ना मुसलमान के, कैसे खिलाफ कर? वो इसलिए कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है तो वो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान नहीं पूछ रहा तो वो तो अच्छा कर रहा है ना। मुसलमान किसी एक मुसलमान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी एक इंसान की, मुसलमान की नहीं, किसी एक इंसान की जान बचाना गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आपने किसी नाजायज इंसान की कत्ल किया तो आपने गोया पूरी इंसानियत की कत्ल की। तो कहीं ना कहीं हम माने या ना माने, हमारे में अगर ये बात हमें तस्लीम करे ना करे, वो अच्छा काम तो कर रहा है ना आंटी। हाँ बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो भी सियासत कर रहे हैं हमारे साथ कि ये मुसलमानों इस तरह की अगर सियासत, को ले अगर इस तरह की सियासत है कि किसी इंसान की जान बचाई जाए, किसी इंसान की जान सेव की जाए, तो आपको नहीं लगता कि हर मुल्क को इस तरह की सियासत करनी चाहिए? मुसलमान के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सही बात है, मुसलमान आगे नहीं आएंगे तो ये कहना अगर चलो हम जैसे लोग इतना नहीं, चलो करें, हम भी करें, हम पे भी फर्ज है, लेकिन अगर जो बड़े बड़े लोग हैं अगर वो ही नहीं घर से निकल रहे, आगे बढ़ रहे, तो हम जैसे कैसे आगे बढ़ेंगे? सही बात है। पूरी दुनिया के अंदर खाली तो लेके ये लोग चलेंगे ना आगे, तो फिर ही हमें पीछे इस चलेंगे। टाइम दुनिया में मुसलमान मुल्क कितने हैं? तकरीबन 57 मुल्क हैं मुस्लिम, जिसको आप मुसलमान मैडम, कंट्री कहते आपको हैं। हर कहीं से भी आप तुर्की लोगों की को मदद हर के लिए चीज बहुत पे कम लोगों की सियासत इमदाद लगती आई, है। लेकिन सबसे ज्यादा इमदाद भारत ने की। तो की क्यों? ये मैं पाकिस्तान की औकात ही नहीं बची उसको आप पूछने अभी के भी लिए। ये समझती हैं, आप अभी भी ये समझती है मेरी बात? मैं ये कहती हूँ कि चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो दूसरे मुल्कों को या हमारे मुल्क को थोड़ा नीचा दिखा रहा है, मुझे ये लग रहा है। अब आप देखिए कि हमारे में इतनी क्या हालत नहीं है। और जब हम गरीब, फॉर एग्जांपल मैं गरीब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरा भाई जो अमीर है, अब मैं गरीब हूँ, मेरा जो एक तीसरा भाई जो मुश्किल हालात में फंसा हुआ है, अब मैं गरीब हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर आप मदद करेंगी तो आप क्या मुझे नीचे दिखाने के लिए मदद करेंगी?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मैं कर रही, लेकिन वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है ना, इस बात को भी तो मानना पड़ेगा। दुश्मन तो हमारा है ना, हम दुश्मन नहीं है, हमने खुद बनाया हुआ है। मुसलमान का दुश्मन है भाई बेटा। कैसे दुश्मन है, कैसे कर दुश्मन? रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार, करनी भी चाहिए। अगर उस मुल्क से बढ़ के ये मुल्क करेगा तो ये भी ऊंचाइयों में पहुंचेगा ना। हमारी सोच बहुत पुरानी है। मैं माजरत के साथ, हमें थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है अपनी सोचों को, नफरतों को खत्म करनी चाहिए। अगर कोई इंसान किसी की मदद करे, किसी की मदद बुरा नहीं कह रहे, बुरा नहीं कह रहे, इंसान किसी की मदद करे ना तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों नहीं करें। मैं यही कह रही हूँ कि अच्छी बात है। वो सबसे पहले ये आप इन लोगों को उजागर करें, इस बात को तरजीह दें, ताकि ये एक आप लोगों को बताएंगे, लोगों में शऊर आएगा तो लोग हेल्प करेंगे। मेरी बात समझिए, हमारी बात लोगों तक देर तक पहुंचेगी, आपकी पहले पहुंचेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? आप क्या सोच रही हैं? मैं कुछ नहीं, तो कोई बात ये नहीं, मेरे दिल में भी ये बात आ रही है, क्योंकि हम मुसलमान है ना, तो हर चीज़ की पूछ तो होनी है ना हमें भी, क्योंकि अगर हम नहीं ख्याल करेंगे तो कौन करेगा। एक मुसलमान को मुसलमान का ख्याल करना चाहिए, वो हिंदुओं के ख्याल कर रहे हैं, और हमारे लिए ये शर्म की बात है। हम सबको भी ऐसा इकट्ठे हो मिल के कुछ करना चाहिए। गरीब है, मुसीबत में फंसा हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? बेशक करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत टाइम लिया उसके लिए माजरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मोहम्मद वकास। करते क्या है? मैं काम करता हूँ। ज़बरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और गुजारा कैसा हो रहा है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सैलरी है, उसके हिसाब से गुजारा सही हो रहा है? हालात भाईजान बहुत ख़राब है इस वक्त, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसे हालात नहीं है, हालात काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस करना पड़ता है अब, सारी आपको भी पता है, हर चीज़ की महंगाई हो चुकी है हर तरफ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मज़ीद महंगाई होने जा रही है? मज़ीद होने जा रही है, इंशाल्लाह होगी भी, क्यों नहीं होगी। हालात बहुत ख़राब हैं, अल्लाह पाक बस पाकिस्तान तुर्की के अंदर तो तुर्की के अंदर से तुर्की के लोग बाहर निकल कर इंडिया की आर्मी का, इंडिया के लोगों का, नरेंद्र मोदी का, बहुत सारे लोग सारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या समझते हैं आपके, इंडिया ने जिस तरह से तुर्की की मदद की थी, क्या तुर्की के लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? वैसे भी इंसानियत के तौर पे हर बंदे का समझ होना चाहिए, उसमें उन पे मुसीबत आई, हमें भी चाहिए, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। चलें वो कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी, वो चलो एक हमारा दुश्मन मुल्क भी हम कहते तो नहीं है, लेकिन जारी सी बात हर बंदे के मुंह पे यही बात होती है, यार हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया है। चले अल्लाह पाक उसको इनका अजर दे, हमारे भाइयों पे रहम करे, उन पे अपना फजल करे इंशाल्लाह। इंडिया ज़्यादा हमसे तरक्की कर गया, कैसे देखते हैं आप? कर गया या नहीं? नहीं कर गया, बिल्कुल कर गया। क्या, क्यों कर गया और कैसे कर गया? भाई हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक है यहाँ पे, आपको भी पता हर तरफ जो है ना महंगाई है, महंगाई हर तरफ, डेली के रेट हो रहे हैं, डेली के आटे का रेट बढ़ रहा है, घी का बढ़ रहा है, हर चीज़ का डेली रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में कोई भी समझ लो तब्दीली यही आ रही है, सिर्फ महंगाई की, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। हमारे पॉलिटिशियन तो मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ती चीज़ें इंडिया में मिल रही हैं। हम कहते हैं कि वो नॉन मुस्लिम है, इसी वजह से चीज़ें वहाँ पर, क्या वजूहत है? मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ज़्यादा चीज़ सस्ती और पाकिस्तान में महंगाई क्यों है? ये तो भैया हम हुक्मरान ही बता सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं इस बारे में। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो पूरा खत्म हो गया, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया। और सिर्फ पाकिस्तानी को, मुसलमानों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो है मुसलमानों का दुश्मन है। भाई तुम्हारे यहाँ से ज़्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ 35 करोड़ मुसलमान हैं लगभग। वो तो नहीं कहते कि हम मुसलमानों का दुश्मन है हिंदू। सिर्फ पाकिस्तानियों को लगता है कि ऐसा हो रहा है। भाई हम लोगों ने टर्की की मदद की, हमारी औकात थी मदद करने की, इसलिए हम लोग इंसानियत के तौर पे मदद कर लिए। आप लोगों की औकात ही नहीं है, आप लोग कटोरा लेके भीख मांगो, यही तुम्हारी औकात है, इसीलिए तुम लोग मदद नहीं कर पा रहे हो। और हिंदुस्तान मदद कर रहा है तो उस पर भी आप लोगों की चिढ़ हो रही, उस पर भी आप लोगों को लगता है कि वो सियासत कर रहा है, पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की औकात है, इसलिए वो मदद कर रहा है, इंसानियत है इसके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए वो मदद कर रहा है। आपके जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो भी थोड़ी थोड़ी करके मदद कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सिर्फ ऐसे ही घटिया सोच है, इसकी वजह से आप लोग इतना नीचे जा रहे हो, इसलिए आपको कोई मोह नहीं लगाता। तो थैंक यू दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।